स्टूडेंट्स, तो आज अपने टॉपिक करेंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमस ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी जिसमें हमने ह्यूमस फॉर्मेशन की और उसकी बात की थी तो वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसी में अपने बताया ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज अपने देखते हैं कि ह्यूमस जो होता है उसकी सॉइल की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं। एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो इफेक्ट अगर वो पूछा तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछना और लगभग इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो अपने को ये मेन हेडिंग लिखनी है और उसके अंदर एक एक दो लाइन्स में क्या करना है उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले इफेक्ट में अगर अपनी बात करें तो पहला जो आता है वो आता है सॉइल स्ट्रक्चर पर, कि सॉइल स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि सॉइल स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। जो पाउडर फॉर्म में सॉइल होती है उसको ग्रैन्युलर में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ध्यान रखना, सॉइल जो ह्यूमस जो होता है वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वाटर को रिटेन कर सकता है, मॉइस्चर क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। और एक और बात ध्यान रखना कि ये अपना जो एनवायरनमेंट होता है इसके आसपास सेचुरेटेड एनवायरनमेंट होता है उससे 80 to 90% जो मॉइस्चर होता है उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है एरेशन। क्या आता है, एरेशन। एरेशन इन द सेंस वेंटिलेशन, भी कितने प्रॉपर तरीके से एयर जो है वो इन और आउट हो रही है सॉइल के अंदर। ध्यान रखना जो ह्यूमस होता है वो पोरस नेचर कर देता है किसकी, सॉइल की, जिसके कारण एरेशन में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, या एरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें एरेशन के बाद में जो आता है वो आता है सॉइल टेम्परेचर। क्या आता है, सॉइल टेम्परेचर। ध्यान रखना ह्यूमस का कलर अपने को पता है क्या होता है, डार्क ब्राउन और डार्क ब्लैक, जिसके कारण क्या करता है, सॉइल टेम्परेचर में इंक्रीज करता है। इंक्रीज का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन द सेंस कितना इंक्रीज करेगा जितना प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है। और एक और बात ध्यान रखना कि अपने को पता है प्लांट्स को नाइट में भी हीट की एनवायरमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है, और हीट की रिक्वायरमेंट रात को पूरी कौन करता है, ह्यूमस करता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, हीट को स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो दिन में उसने सनलाइट से हीट को स्टोर कर लिया और रात में वो हीट जो है वो दोबारा प्रोवाइड करवा देगा किसको, प्लांट्स को। तो टेम्परेचर के नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है इरोजन, सॉइल इरोजन। क्या आता है, सॉइल इरोजन। ध्यान रखना आपने बात की थी कि ये ह्यूमस होता है सॉइल के स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कर देता है, जिसके कारण सॉइल इरोजन में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, या ये कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें सॉइल इरोजन के बाद में जो इसमें आता है वो आता है इवेपोरेशन। क्या आता है, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों करता है डिक्रीज, क्योंकि ये एक्चुअल में सॉइल के ऊपर एक लेयर बना लेता है और उस लेयर से बाहर वाटर इवेपोरेट होकर जा नहीं पाता, जिसके कारण इवेपोरेशन कम होगा। और इवेपोरेशन कम होने के कारण ही क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अपने बात की थी, सॉइल इवेपोरेशन कम होने के कारण ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो ही नहीं रहा, वो सॉइल के अंदर ही रिटेन हो रहा है, जिसके कारण सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। इवेपोरेशन के बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन। क्या आता है, प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन। प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन, ध्यान रखना प्लास्टिसिटी और कोहेजन जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमस की वजह से सॉइल का इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें प्लास्टिसिटी और कोहेजन के बाद में नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ध्यान रखना ह्यूमस जो होता है वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या करता है, इंक्रीज होता है। एक्चुअल में ह्यूमस की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है किसी भी सॉइल क्लोराइड में, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ह्यूमस की। तो सीधी सी बात, अगर ह्यूमस अगर सॉइल के अंदर जाएगा तो उस सॉइल की भी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज
करेगा, क्योंकि ह्यूमस खुद जो है नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव आयंस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब और एक्सचेंज कर सकता है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर आती है वो आती है बफरिंग कैपेसिटी। क्या आती है? बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी का पहले आप मीनिंग समझो क्या होता है। बफरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सोइल की वो प्रॉपर्टी जो पीएच में चेंज होने को रेजिस्ट कर रही है, पीएच में चेंज होने का क्या कर रही है? अपोज कर रही है। और ये अपने को चाहिए सोइल में, क्योंकि सोइल में अपने कई तरह के जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, कुछ एक एसिडिक होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं? बेसिक। अगर सोइल के अंदर बफरिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो वो बहुत जल्दी जो है वो पीएच फ्लैक्चुएट होने लग जाएगी। तो बफरिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है सोइल की जिसके कारण वो पीएच में चेंज होने को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। अब बफरिंग कैपेसिटी जो है, बफरिंग कैपेसिटी, अब बफरिंग कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। किसके कारण? ह्यूमस के कारण। बफरिंग कैपेसिटी के बाद में आती है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्या आता है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ध्यान रखना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होते हैं। किसके कारण? ह्यूमस के कारण, क्योंकि ह्यूमस जो होता है खुद के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट लेके बैठा होता है। अगर इसमें नेक्स्ट बात करें अपने, तो वो आता है सैलिनिटी इंप्रूवमेंट। सैलिनिटी इंप्रूवमेंट, तो ध्यान रखना जो ह्यूमस होता है सैलिनिटी में भी क्या करता है? इंप्रूव करता है, यानी सलाइन नेचर जो होती है उसको क्या करता है? सही करता है। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ध्यान रखना अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? ह्यूमस जो होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि ह्यूमस के ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव कैटायंस हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या पोटेशियम हो गया, या अमोनियम हो गया, इनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट को प्रोवाइड करवाता है और इनका जो है एलुविएशन नहीं होने देता। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें अपने, तो वो जो आता है वो आता है बायोलॉजिकल इफेक्ट। क्या आता है? बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट बेसिकली क्या है? अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसीट्स हो गया, फंगस वगैरह हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? ह्यूमस के कारण इंक्रीज होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ह्यूमस जो है इनके लिए एक तरह से फूड का काम करता है। तो इनके क्या होते हैं? क्वांटिटी इंक्रीज होती है, नंबर्स इनके क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। लास्ट में अगर इसमें बात करें तो वो आता है प्लांट ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्लांट ग्रोथ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखना प्लांट ग्रोथ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना कि जो ह्यूमस होता है ना वो बहुत तरह के ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ह्यूमस के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स एग्जांपल के लिए अपने जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, या साइटोकाइनिन हो गया, या एब्सिसिक एसिड हो गया, या इंडोल एसिटिक एसिड हो गया। ये बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं जिसके कारण जो प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और उसके बाद में ये तो थे अपने सारे पॉजिटिव इफेक्ट। कुछ एक इसके डीमेरिट्स भी आते हैं, या कुछ एक अपने कह सकते हैं कि बैड इफेक्ट हैं, वो भी हैं इसके अंदर, हार्मफुल इफेक्ट जो आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर? हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है इसके? हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट में पहला जो इसके अंदर आता है वो देखना कि कई बार जो एनिमी इंसेक्ट्स हैं, एनिमी इंसेक्ट, वो क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। कारण क्या है कि ह्यूमस जो है एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है फूड की तरह बिहेव कर रहे हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और इसमें वो इंसेक्ट भी आ रहे हैं जो कि हमारे लिए क्या हार्मफुल होते हैं, या जो हमारी क्रॉप्स होती है उसके लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि एनिमी इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या आती है? इंक्रीज होती है, उनके नंबर्स इंक्रीज होते हैं। सेकंड जो इसके अंदर आता है, सेकंड जो इसके अंदर आता है वो देखो क्या आता है? वो आता है कि जब ह्यूमस बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो वहां पर मिक्सिंग की प्रॉब्लम आती है। मिक्सिंग प्रॉब्लम आती है। मिक्सिंग प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा सॉइल में, और जब तक वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा सॉइल में तो वो सॉइल के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा और ना ही क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होगा, जिसके कारण
फ्लफिंग वगैरह में दिक्कत आती है और प्लांटेशन वगैरह में भी। थर्ड जो इसमें आता है, कई बार क्या होता है कि जब डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का तो फाइटोटॉक्सिन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फाइटोटॉक्सिन्स निकलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो क्रॉप्स होती है या सॉइल्स होती है उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ से क्या थे हार्मफुल इफेक्ट की, थोड़ा ध्यान रखना भी हार्मफुल इफेक्ट, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं एक्चुअल में आपसे। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में जिसमें अपने बात करी हार्मोन जो ह्यूमस है उसकी और उसकी सॉइल की प्रॉपर्टीज और उसकी फर्टिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपका कोई डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। और आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, पढ़ते रहिए।